एक और क्वेश्चन है, फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट मेथड full goodwill results in 100% of the goodwill being shown in the group statement of financial position that belonging to the shareholders of the parent and that belonging to the NCI. ओके, ट्रू है या फॉल्स है, क्या ख्याल है आपका? ओके, अब इसमें देखते हैं कहा क्या हुआ है, स्टोरी क्या बताई हुई है. फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट मेथड फुल गुडविल मेथड रिजल्ट्स इन 100% of the goodwill being shown in the group statement of financial position. हमने एक ही मेथड पढ़ा है गुडविल कैलकुलेट करने का, तो पढ़ा है फुल गुडविल मेथड. यही है. कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं गुडविल? किसने? पेरेंट ने, सब्सिडरी ने? पेरेंट ने. सो पीस की हम कंसिडरेशन लेते हैं, पेरेंट की कंसिडरेशन लेते हैं, जितना भी अमाउंट है. फर्स्ट की $1 है. ओके, इसके बाद क्या करते हैं? एनसीआई. वेरी गुड. एनसीआई एट फेयर वैल्यू लेते हैं. फॉर एग्जांपल ये है 500. तो ये हमें क्या देता है? टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू या टोटल कंपनी वैल्यू या सब्सिडरी वैल्यू, टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू बाय एनसीआई एंड बाय पेरेंट. ये हो गया दोनों 1500. ऐसा ही है. ऑलराइट, इसके बाद क्या करते हैं? सब्सिडरीज के नेट एसेट्स रिपोर्टिंग डेट पे. वेरी गुड. एट एक्विजिशन डेट पे हम वो माइनस करते हैं. फॉर एग्जांपल वो है 1200. तो हमारे पास क्या आ जाएगा फिर? 1500 माइनस 1200, गुडविल आ गई 300. यही है. ये 300 की जो गुडविल है ये पेरेंट को बिलोंग करती है, ये एनसीआई को बिलोंग करती है, या दोनों को बिलोंग करती है? ये क्वेश्चन है. क्या ख्याल है आपका? वेरी गुड. एक्चुअली ये जो 300 की गुडविल है ये पूरे के पूरे ग्रुप को बिलोंग करती है, जिसमें एनसीआई भी है और जिसमें पेरेंट भी है. क्यों? क्योंकि पी ने भी यहां पे इन्वेस्टमेंट की है, एनसीआई ने भी की है, और दोनों की इन्वेस्टमेंट है 1500. इस 1500 से हमने सब्सिडरी के नेट एसेट्स निकाले हैं, तो हमारे पास गुडविल आई है 300. मतलब ये कि इस 300 में पेरेंट का भी शेयर है और इसमें एनसीआई का भी शेयर है. क्वेश्चन क्या है यहां पे देखो कि जो आप फुल गुडविल में जो 100% गुडविल आपके पास आ जाती है ग्रुप की स्टेटमेंट में, जो कि $300 है इस एग्जांपल में, क्वेश्चन ये है that belonging to the shareholders of the parent and that belonging to the NCI. तो ये जो 300 की गुडविल है, under which method? Under full goodwill method. So under full goodwill method ये जो 300 की गुडविल है ये पेरेंट को भी बिलोंग करती है और ये एनसीआई को भी. ट्रू है या फॉल्स? ट्रू है. क्लियर विद दिस? अच्छा, इसमें एक और मेथड भी होता है, वो आपके F3 के कोर्स में नहीं है, लेकिन मैं आपको आइडिया दे देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बनाया क्यों है उन्होंने. एक गुडविल कैलकुलेट करने के कंसोलिडेशन में दो तरीके होते हैं. एक आपके कोर्स में है, वो ये फुल गुडविल मेथड है जिसकी वर्किंग आपने देख ली है. एक होता है अप्रोप्रिएशन मेथड. ये भी एक गुडविल कैलकुलेट करने का मेथड है. ये आपके F3 के कोर्स में नहीं है, वो आपसे इसका क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, बट आपको पता होना चाहिए कि क्यों फर्क क्यों आता है, ये क्वेश्चन बना क्यों है. बेसिकली अप्रोप्रिएशन मेथड में क्या होता है, इसी एग्जांपल को हम दोबारा करते हैं. हम लेते हैं फॉर एग्जांपल पेरेंट ने 80% ओन किया है सब्सिडरी को. ठीक है, एग्री? ओके. तो पीस का जो कंट्रीब्यूशन है या कंसिडरेशन है वो कितनी है पेरेंट की? वो है सेम $1000. $1000 दे के उसने 80% सब्सिडरी के शेयर्स ले लिए. इसमें अप्रोप्रिएशन मेथड में एनसीआई एट फेयर वैल्यू हम नहीं लेते, ये हम हमेशा जीरो लेते हैं इसमें. ठीक है, हमारे पास यहां पे आ गई, ये क्या है? इन्वेस्टमेंट बाय पी ओनली. ये हो जाएगी हमारी 1000. अब जब हमने सब्सिडरीज के नेट एसेट लेने होंगे, सब्सिडरी नेट एसेट्स एट एक्विजिशन, तो यहां पर हम क्या करेंगे? ये सब्सिडरी की ये तो टोटल एसेट्स है ना 1200, इसका क्योंकि पेरेंट 80% ओन करता है तो इसका 80% ले लेंगे.
ये आ जाएगा 960। और यहां पर हम क्या करेंगे, ये हम कैलकुलेट करेंगे गुडविल। कितनी गुडविल आ जाएगी, 1000 माइनस 960। तो गुडविल आ जाएगी इस सेम एग्जाम्पल पे ये गुडविल आ जाएगी $40। अब ये $40 किसको बिलोंग करता है, एनसीआई को, पेरेंट को, या दोनों को? ओनली पेरेंट को। तो जब आप फुल गुडविल मेथड में गुडविल कैलकुलेट करते हो तो वो दोनों को ही बिलोंग करता है, लेकिन अप्रोप्रिएशन मेथड में जब आप गुडविल कैलकुलेट करते हो वो सिर्फ पेरेंट को बिलोंग करता है। ये दो मेथड ही होते हैं गुडविल के, जो आप नेक्स्ट में जब आप जाओगे ना F7 पढ़ोगे तो उसमें दोनों मेथड से आप वर्किंग करना सीखोगे। क्लियर? ओके। इसके बाद नेक्स्ट है एक और क्वेश्चन। स्कार्फ, ओके, क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द टोटल गुडविल अराइजिंग ऑन एक्विजिशन एट 1 मई 2009? टोटल गुडविल फाइंड करनी है और ये F3 का लेवल है, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ फुल गुडविल मेथड ही हम यूज करेंगे, अप्रोप्रिएशन मेथड को आप भूल जाओ। ओके। S has 10 million $1 issued ordinary shares। ओके, ये सब्सिडरी के टोटल शेयर्स हैं 10 मिलियन के। At 1st May 2009, Snowdown purchased 70% of subsidiaries $1 share for 8 million। ओके, तो पहले तो आ गई कंसिडरेशन बाय पेरेंट। कितना कैश दिया पेरेंट ने, 70% शेयर बाय करने के लिए कितना कैश दिया, तो 8000। वेरी गुड, ये 8000 हो गया। कितने परसेंट शेयर ओन किए पेरेंट ने, 70%। इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। ओके, सो 70% जो है वो पेरेंट ने ओन किया, और 70% ओन करने के लिए क्यों 2 डेसिमल आ जाता है, ओके एक सेकेंड। ऑलराइट, सो परसेंटेज डेसिमल्स रिमूव करें। ओके, सो पी ने $8000 दिया और 70% शेयर्स ले लिए सब्सिडरी के। अब नेक्स्ट यहां पे ऐड करना होता है हमने एनसीआई एट फेयर वैल्यू, इसको भी कैलकुलेट नहीं करते। इसके बाद आ जाएगी टोटल इन्वेस्टमेंट, जितना भी होगा इन दोनों को ऐड करके आएगा। इसके बाद क्या माइनस करना होता है, सब्सिडरी नेट एसेट्स एट एक्विजिशन। सब्सिडरी नेट एसेट्स एट एक्विजिशन कितने हैं, 8750। ये हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी गुडविल जितना भी होगा। सो टेक टोटल इन्वेस्टमेंट माइनस दिस, तो ये हमारे पास आना चाहिए। ओके, अभी यहां पर हमें एनसीआई एट फेयर वैल्यू हमें मालूम नहीं है, ये हमने कैलकुलेट करना है। अच्छा, इसके बारे में क्या बताया हुआ है, एट द डेट सब्सिडरी नेट एसेट एट एक्विजिशन 8750 एंड इट्स शेयर प्राइस वाज 1.20। सब्सिडरी के जो शेयर की पार वैल्यू है वो है $1, लेकिन मार्केट वैल्यू जो है वो $1.20 है। ऐसे ही है, ठीक है यहां तक? ओके। It is group policy to value the NCI at fair value of subsidiary identifiable net assets using the market value of share at acquisition। ओके, मतलब शेयर की दो वैल्यू है शेयर्स की, सब्सिडरी के शेयर्स की, एक पार वैल्यू है, दूसरी मार्केट वैल्यू है। और ये ग्रुप की पॉलिसी है कि एनसीआई जब आप कैलकुलेट करोगे मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स को यूज करना है एट एक्विजिशन। ठीक है, पार वैल्यू है $1, मार्केट वैल्यू कितनी है शेयर की एट एक्विजिशन, सब्सिडरी के शेयर की 1.20। और एनसीआई जो है उसके पास कितने परसेंट शेयर्स हैं, और एनसीआई के पास 30%। वेरी गुड। अब 30% जो है एनसीआई का शेयर्स है, टोटल शेयर्स कितने हैं सब्सिडरी के, 10 मिलियन या 10,000 ले लेते हैं, ठीक हो गया, क्योंकि 000 का हटा रहे हैं। सो टोटल शेयर्स जो हैं वो 10,000 है। वेरी गुड। उसमें एनसीआई का शेयर है 30 एंड शेयर्स की मार्केट वैल्यू है कितनी, 1.20। यही है। अब कैलकुलेट करो और बताओ कि एनसीआई की फेयर वैल्यू कितनी होगी, 3600। कैसे कैलकुलेट किया है, टोटल शेयर्स लिए सब्सिडरी के
उसमें 30% जो है वो एनसीआई का शेयर है, तो ये टोटल शेयर्स आ जाएंगे जो एनसीआई के पास है, मल्टीप्लाई कर लो उसकी मार्केट वैल्यू से, ये आ गया 3600। गुडविल आपके पास आ गई 2850। कौन सा ऑप्शन ठीक है?